ओके गाइस, तो आज हम लोग एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम करने वाले हैं सीबीएसई का, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। तुम लोग सबको ऐसा लग रहा होगा कि आंट जेनिफर्स टाइगर है तो आंट जेनिफर के पास एक टाइगर होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंट जेनिफर के पास कोई टाइगर नहीं है। इनफैक्ट वो टाइगर बनना चाहती है। ठीक है, वो टाइगर नहीं है पर वो टाइगर बनना चाहती है। उनका मन करता है कि वो भी टाइगर जितनी स्ट्रांग हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपनी लाइफ से, अपनी मैरिज से, अपने हस्बैंड से बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, हम लोग के यहाँ ना ऐसा बहुत सारा ऐसा वेस्टर्न कंट्री ने प्रोस्पेक्टिव बना के रखा हुआ है कि जो इंडियंस हैं यहाँ पर, हम लोग के ना, हम लोग बहुत सारा लेडीज लोग को दबाते हैं या लेडीज लोग को टॉर्चर करते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पेट्रीनियल टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग डोमिनेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। यूरोपियन कल्चर में ये बहुत पहले से होता आ रहा है। ओके, तो वो लोग अपनी लेडीज लोग को शुरू में बहुत डोमिनेट करते थे। इसी के लिए तो ये सब पोयम आई हुई है। ये पोयम आज की लिखी हुई नहीं है, बहुत पुरानी पोयम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीड करूं, इट इज अ कमेंट्री ऑन द रेस्ट्रिक्टिव रोल्स इम्पोज्ड ऑन वुमेन। यूरोपियन कंट्रीज लोग ने तो उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए थे। ठीक है, और जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन में, उसके अंदर काफी उनको दबाया जाता था। ठीक है, the poem highlights the societal norms and gender roles can stifle an individual spirit. ठीक है, वुमेन के स्पिरिट को पूरा स्टिफल कर देंगे, पूरा दबा के रख देंगे, उनको पावरलेस बना देंगे, फियरफुल बना देंगे। तो आंट जेनिफर जो है वो टाइगर बनना चाहती हैं, वो टाइगर है नहीं। ठीक है, इसी के लिए वो एक तो एम्ब्रॉयडरी टाइप का कुछ कर रही है, एक टेपेस्ट्री बना रही है जिसके अंदर वो टाइगर बना रही है। जनरली क्या होता है ना, हम लोग जो कुछ बनना चाहते हैं या हम लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम लोग उसका पिक्चर बनाते हैं, इमेजरी बनाते हैं, ड्रॉइंग्स बनाते हैं। तो यहां पर जो हमारी आंट जेनिफर है वो एक टाइगर बना रही है। ठीक है, अगर आप लोग मेरी क्लासरूम में होते तो मैं आप लोग को और इसके अंदर में डिटेल में हम लोग बात करते, थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करते। ठीक है, वैसे अगर आप ये हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ये पूरा नोट्स अवेलेबल है बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप में, वहां पर आपको ये सारा हिस्ट्री मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको जल्दी जल्दी पोयम एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक्चुअली ये पोयम है एंड जेनिफर्स लाइफ ऑफ ऑपरेशन एंड फियर विद टाइगर। ठीक है, सी क्रिएट्स, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट करता है। द पोयम कॉन्ट्रास्ट आंट जेनिफर लाइफ ऑफ ऑपरेशन एंड फियर विद द टाइगर सी क्रिएट्स। मतलब आंट जेनिफर की लाइफ तो डरी हुई है, ऑपरेशन से भरी हुई है, माने उनको डराया जाता है। लेकिन उन्होंने जो टाइगर क्रिएट किया है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। टाइगर इज लाइक अ टाइगर, फ्री है, जंगल में घूमता है आराम से। ठीक है, माने टाइगर सिंबलाइज द फ्रीडम एंड पावर सी लॉन्ग्स फॉर, है ना। जो पावर, जो सिंबल आंट जेनिफर को चाहिए था, वो यहाँ टाइगर को दिखा रही है। एक्चुअली अपने मन की बातें वो उनको बता रही हैं। तुम लोग के मन में बहुत सारी बातें होती है ना, बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे, बड़े हो जाएंगे तो वो करेंगे, है ना, फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ पर टाइगर जो है वो फ्री है। ठीक है, थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट एड्रियान रिच जो कि पोइटस है, highlights the theme of gender roles, the impact of marriage on women, and the lasting power of art as a form of self-expression and escape. Despite Aunt Jennifer's personal struggle, the tiger she creates will continue to symbolize the strength and independence that she never fully achieved. मतलब जो इंडिपेंडेंस उनको चाहिए वो टाइगर के फॉर्म में दिखाना चाहती हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा शॉर्ट कर दूं, आंट जेनिफर दुखी है। ठीक है, सी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ अ टाइगर, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि वो एक बैड मैरिज में है। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम लोग लाइन हम लोग को बोल रहा है, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। बोल रहा है आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है या टेपेस्ट्री बना रही है, ठीक है, वो बहुत लाइवली है। वो प्रांस का मतलब जंप, वो लाइवली है, एनर्जेटिक है, और हर जगह जंप करते हुए जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पिक्चर है उसमें वो जो टाइगर है वो जंप कर रहा है, वो पूरी जगह घूम रहा है आराम से। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है ये कैनवस है या क्लोथ है जिसके ऊपर वो काम कर रही है। टेपेस्ट्री बेसिकली मतलब होता है दीवार पर टांगी हुई जाने वाली कोई कढ़ाईदार वस्त्र। ठीक है, माने जिसके ऊपर हम लोग कढ़ाई करते हैं, नो दैट नीडल वर्क करते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड लाइन में बोल रहा है, ब्राइट टोपैज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो यहाँ ब्राइट टोपैज डेनिजन डिस्क्राइब कर रहा है टाइगर के कलर को। ठीक है, द टाइगर इज डिस्क्राइब एज बीइंग ब्राइट टोपैज, माने विविड येलो कलर का, उसके बीच में ऑरेंज की स्ट्राइप। ठीक है, तो टाइगर पूरा बोल्ड है और बहुत वाइब्रेंट लुकिंग है। ठीक है, दे आर इनहेबिटेंट्स, डेनिजन का मतलब ग्रीन वर्ल्ड में रहने वाले लोग। तो हमारा जो टाइगर है वो बहुत ही सुंदर कलर का है।
ठीक है, पूरा येलो ऑरेंज कलर का विविड येलो, उसके अंदर स्ट्राइप है, ब्लैक के स्ट्राइप है उसके अंदर में, और वो एक ग्रीन जंगल में रहता है। ठीक है, या तो वो जंगल होगा या फॉरेस्ट। ठीक है, यहां पर हम लोग को आंट जेनिफर दिखा रही है अपने आर्ट वर्क में। इनका जो टाइगर है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। इनका जो टाइगर है, इनको किसी आदमी से डर नहीं लगता। तो आदमी क्यों बोला गया है? क्योंकि मैरिज में भी एक आदमी होता है ना। बहुत सारे हमारे इंडिया में बोलते हैं अपने आदमी को संभाल लो, है ना, अपने आदमी को देख ला। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको अपने पापा से डर लगता है। ठीक है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, 13-14 साल के टीन एज में हो जाते हैं, तब मम्मी को बोलते, मम्मी अपने आदमी को संभाल लो, बहुत मार रहे हैं मेरे को, अच्छी बात ना है, मेरे को मार रहे हैं, है कि नहीं? तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी मेन है। ठीक है, तो ये जो टाइगर है, ये अपने किसी आदमी से नहीं डरता। द टाइगर्स आर फियरलेस, अनकंसर्न्ड about the presence of man beneath the tree. This suggests the power, confidence and independence qualities that Aunt Jennifer lacks in her own life. तो आंट जेनिफर के लाइफ में ये इंडिपेंडेंस तो है नहीं, पर हमारे टाइगर के लाइफ में है। दे पेस इन स्लीक सिविलरिक सर्टेनिटी। अब यहां पर बता रहे हैं ये जो टाइगर है ये शिष्ट है, मतलब इसको कोई डर नहीं है और ये बहादुर है। तो टाइगर ग्रेसफुली घूमता है, कॉन्फिडेंटली घूमता है। ठीक है, refers to the qualities of medieval knights such as bravery, honor and gallantry. देखो पहले के जमाने के राजा होते थे ना, तो वो लोग ऐसे ही किसी को अटैक नहीं करते थे, जब तक माने वो लोग सबकी रक्षा करते थे। तो ये जो टाइगर है, ये भी एक राजा की तरह ही है। ये इसको किसी का डर ही नहीं है, ये किसी को मारेगा भी नहीं जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा फ्री है, पूरा स्ट्रांग है, इसके अंदर काफी ताकत है। ठीक है, नाउ दिस लाइन एम्फसाइजेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर स्ट्रेंथ एंड आंट जेनिफर्स ओन सबमिसिवनेस। तो ये यहां पर क्या दिखा रहा है कि जो टाइगर है वो और जो आंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। आंट हमारी डरी हुई है ना, अंकल से डरती है, अंकल जो बोलते हैं वही काम करती है। लेकिन टाइगर हमारा वो करता है जो वो करना चाहता है। तो में से कितना जन टाइगर है? भाई भाई हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। जो जो टाइगर है जल्दी जल्दी। अरे तू क्या उठा रहा है यार? वो पढ़ते पढ़ते उठा रहा था, सर मैं टाइगर हूँ। चेक करूंगा, रुक जा अभी 2 मिनट रेडी कर ले, फिर चेक करता हूँ तेरा काम, है ना। करता हूँ भाई, तेरा काम चेक करता हूँ। वो बोला सर मैं टाइगर हूँ। अरे तेरी टाइगर, है ना, ऐसे टाइगर बहुत देख लिया हम लोग ने। है कि नहीं? चलो आगे पढ़ा। और तुम लोग ये पानी पीना बंद करो यार, बीच में पानी पीते रहते हो यार। ठीक है चलो। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। अब यहाँ पर आंट जेनिफर के हाथ में ऐसे वो था ना, मेरे ख्याल से ये ना पहले के जमाने मम्मी लोग स्वेटर बुनती थी ना, तो उनके हाथ में सिलाई होती थी, तो वो ऐसे ही करके अपना वुल माने ऊन, ऊन से अपना स्वेटर बुन रही है, और वो जो बुन रही है वो टाइगर बना रही है। ठीक है, ओके। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर डिस्क्राइब्ड एज फ्लटरिंग, इंडिकेटिंग दैट दे आर वीक, शेकी और नर्वस as she works with the wool for her embroidery. This contrasts with the strength and certainty of the tiger she is creating. मतलब उनकी उंगलियां जो हैं वो थोड़ी सी फ्लटर कर रही हैं, थोड़ी सी घबरा रही है, मतलब जब वो ऊन का बना रही है इतनी डरी हुई है कि बेचारी सही से बना भी नहीं पाती है ना। अबे तू भी डर के पेन गिरा दे, तू तो डर नहीं रहा सर से अभी ना, जब तेरे को पिटाई लगेगा हंस रहा देखो ऊपर से, है ना। पहले के जमाने में टीचर लोग डांटते तो बच्चों के हाथ से पेन फ्लटर करके डर के गिर जाते लोग, कैसे कैसे लड़के यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं बेसिकली। ठीक है, वो वीक है, शेकी है, नर्वस है कि अंकल आ जाएगा और बोलेगा तू ये कर रही है, काम नहीं कर रही घर का। ठीक है, सी इवन फाइंड्स इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। माने उनकी हाथ इतने कमजोर हैं कि वो जो आइवरी का नीडल है, आइवरी का मतलब तो मालूम है ना, धाती दांत से बना हुआ जो नीडल है, उसको वो तो टान भी नहीं पा रही, खींच भी नहीं पा रही। ठीक है, तो आंट जेनिफर स्ट्रगल्स टू पुल द नीडल थ्रू द फैब्रिक, सजेस्टिंग दैट her hands are not strong. This symbolizes the difficulties she faced in her life, possibly due to her marriage or societal expectations. तो वो बेचारी इतनी नर्वस है ना, इतनी मैंने इतना डरती हैं कि वो ठीक से नीडल को निकाल भी नहीं पा रही, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, अंकल का काफी डर है ना। भैया आज का जमाना तो नहीं है, आजकल तो मम्मी लोग से ही डर रहे हैं अंकल लोग, है ना, पापा लोग ही डर रहे हैं आजकल, तो मम्मी लोग नहीं डर रही। पहले के जमाने में मम्मी लोग डरती थी ऐसा, तो अब नहीं हो रहा भाई साहब, ये तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा, है ना। देखो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल का जो रिंग है उसका वजन उंगलियों के ऊपर में काफी है। द वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट आंट जेनिफर्स मैरिज। इट इज डिस्क्राइब्ड एज मैसिव, symbolizing the heavy burden of her marital duties and the oppression she feels as a wife.
मतलब जो अंकल का जो अंगूठी वो है ना, अंगूठी वो काफी हैवी है उनके ऊपर में, और वो काफी दबाव महसूस कर रही हैं। द रिंग एक्चुअली इज अ मेटाफर फॉर द कंट्रोल एंड डोमिनेशन हर हस्बैंड हैज ओवर हर। मतलब यहाँ पे क्लियरली बता रहा है जो रिंग है, मतलब एक बार शादी हो गई तो अब आप अंकल के प्रेशर में ही रहोगे, और अंकल उनको कंट्रोल भी करते हैं और अंकल उनको डोमिनेट भी कर रहे हैं। ठीक है। द रिंग सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो वो जो रिंग है वो उंगली उंगली के लिए काफी भारी हो गया है, मतलब वो जो मैरिज है वो उनके ऊपर काफी भारी पड़ रहा है। ठीक है। नाउ देखो फाइनली, when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed and ordeals she was mastered by। now ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। वो बोल रहा है कि जब आंट जेनिफर का डेथ होगा तो उनकी जो स्केलेटन है ना, वो भी, उसकी जो फिंगर होगी ना वो भी बेंट होगी। मतलब even after she dies her hands which are described as terrified will still bear the signs of struggles she endured in her life। कि उनकी जो उंगलियां हैं उसके ऊपर अभी भी स्ट्रगल के साइन दिखेंगे, उनकी लाइफ को इतना परेशान कर दिया है उनके हस्बैंड ने। ठीक है। स्टिल रिंग विद ऑडियल्स, ऑडियल्स का मतलब होता है बैड एक्सपीरियंस। सी वॉज मास्टर्ड बाय, मतलब उनके अंकल ने उनके ऊपर इतना मास्टरी किया है कि उनकी उंगलियां जो है वो मरने के बाद भी टेढ़ी हो जाएंगी। और ये जो रिंग है, मेरा भी रिंग है भाई लेकिन काफी प्यारा रिंग है, ये जो रिंग है ये उंगली उंगलियों में काफी भारी पड़ रहा है। ठीक है। The tiger in the panels she had made will go prancing, proud and unafraid। लेकिन जो उनका एम्ब्रॉयडरी के अंदर टाइगर है उसको दबाने वाला कोई नहीं है, वो जिंदगी भर ऐसे ही घूमता रहेगा मस्त मौला की तरह, उसको दबाने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है। तो द टाइगर इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस दैट शी हरसेल्फ कैन नॉट अटेंड इन लाइफ। ठीक है। वो हर जगह डांस करता रहेगा। It will continue to exist, embodying the qualities of pride and fearlessness। They represent a legacy of strength and independence that contrasts sharply with the Aunt Jennifer's own constrained existence। मतलब आंट ने एक टाइगर बना दिया जो कि फ्री है, लेकिन आंट खुद परेशान है। ओके, सो दिस इज द पोयम। ये मैंने आपको तो शॉर्ट समरी और जल्दी समरी बताई है। इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे सीबीएसई की इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं अभी। तो काफी आप लोगों को पता ही है कि स्कूल सब सीरियस हो गए हैं। ठीक है, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तो आप सर की क्लासेस में आइए और पूरे डिटेल में भी पढ़िए। और ये हेल्पफुल वीडियो है, इसका नोट्स भी बैकबेंचर्स एकेडमी में अवेलेबल है। अगर आप बैकबेंचर्स एकेडमी में जाइएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, लव यू।